गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। और वह कभी दरिद्र नहीं होता जिसके पास स्वयं मैं हूँ, जिसके साथ मैं रहता हूँ उसके सामने संसार के सारे संचय फीके पड़ जाते हैं। मुझे पाने वाले के जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसे प्राप्त ना हो सके। सत्य सदा सुंदर और भव्य ही होता है, वह कभी असुंदर होता ही नहीं। जो सत्य को असुंदर कहकर स्वीकार का बोझा लादे फिरता है वह यथार्थ में तो मुझे जानता ही नहीं। यह तो मात्र समझ का अंतर है कि किसी स्थिति को तुम मेरा असुंदर दर्शन मानते हो, किसी को सुंदर। माँ कभी बच्चे के लिए क्या असुंदर होती है? माँ जन्म देकर भरण पोषण करने वाली अपने शिशु के लिए सुंदर ही होती है। वही माँ बच्चे के बड़े होने के बाद यदि सामर्थ्यहीन, अर्थहीन और रूपहीन होती है तो सचमुच ही बच्चे को इतनी असुंदर ही लगती है कि वह उसे समाज में स्वीकार नहीं सकता। वही माँ सारी शक्तियों से संपन्न हो तो बच्चे के लिए बड़े होने पर भी सुंदर ही दिखाई देती है। एक ही बच्चा अपनी उसी एक माँ को अगर विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रूपों में देखता है तब क्या माँ बदल जाती है? माँ नहीं बदलती, केवल मनुष्य की भावनाएं और स्वार्थ बदला करते हैं। दंड देने वाली माँ भी तो अपने बच्चे को अच्छी नहीं लगती। मैं भी मनुष्य की इच्छाएं पूरी करने वाला लॉटरी निकालकर बड़ी संपत्ति देने की आशा बन जाने वाला भगवान तुम्हें अत्यंत सुंदर ही दिखाई देता हूँ। हर रूप में हर देवी देवता को इसी रूप में तो जानना या समझना चाहते हो, किंतु जो देवी या देवता है उसे असुंदर कह सकने का अधिकार तुम्हारे पास कहाँ है? जो संपूर्ण सुंदर होता है वही देवी देवता या भक्त कहलाता है। सुंदरता शरीर का भाग तुम्हारे अनुसार है, किंतु तन से अधिक मन की सुंदरता मान्य मेरे अनुसार है। देवी देवताओं का होना रूप, आकार और शरीर में तुम्हारे अनुसार है। उनका महत्व उनके सुंदर या असुंदर होने में है। यही तुम्हारी भावना का रूप बिगड़ जाता है। अपनी
भावना का रूप संवारो, क्योंकि पूजा या आस्तिकता का आरंभ ही जब बिगड़ी भावना से होता है, तब पूजा का रूप क्या होगा। जिस तरह बच्चा या मनुष्य जो पढ़ना ही नहीं जानता, उनके लिए पुस्तक उल्टी या सीधी एक जैसी ही दिखती है, उन्हें अगर तस्वीरें सीधी भी दिखती हैं तो मात्र तस्वीरों के सीधे दिखने से ही ना तो वे परीक्षा में पास हो सकते हैं, ना डिग्रियां मिल सकती हैं, ना जीव को पार्जन के साधन प्राप्त हो सकते हैं। इन सब के लिए अक्षर ज्ञान से ही शिक्षा का आरंभ होता है। अक्षर ज्ञान जब शब्द और भाषा का ज्ञान देते हुए पूर्ण शिक्षित या ज्ञानी बनाता है, तभी उसका अर्थ तुम्हें मिलता है। पुस्तक की सुंदरता या असुंदरता इस जगह महत्वहीन होती है। इसी तरह देवी देवताओं के नाम को या मुझे सुंदर या असुंदर कहकर न पहचानो। शब्द ओम के रूप से आरंभ होकर भाषा बनता है, मनुष्य को भाषा और शब्द देता है, मगर किसी सुंदरता या असुंदरता के भाव के कारण नहीं। स्वयं भी ज्ञानी बनो और संसार के हर कोने तक पहुंचकर ज्ञान का दीप जलाओ, जिससे चारों ओर का अंधकार समाप्त हो सके और संसार प्रकाशित हो सके। तुमने जब भी पुकारा है, मैं आया हूँ, कोई न कोई रूप रखकर, आवश्यकताओं ने आकर जब भी जीवन को झकझोरा है, हवाओं की भांति आवश्यकताएं उड़ती गई हैं जीवन से, और सहसा ही उनकी पूर्ति बनकर किस तरह आ गया हूँ जीवन में, क्या तुम्हें ही नहीं मालूम। जो आज असंभव सा लग रहा है, वही किसी भी शक्ति के द्वारा असंभव बनाया जा सके, क्या ऐसा हो सकता है। ओम ओम।